गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मंडे है और हम लोग बेसिकली कंटिन्यू कर रहे हैं अपने टॉपिक दैट इज़ फोटोसिंथेसिस को। इस टॉपिक में हम लोग आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ लाइट रिएक्शंस। हालांकि हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था फोटोसिंथेसिस के बारे में, जिसमें कि हम लोगों ने ये भी जाना था कि आखिर फोटोसिंथेसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है। प्लस हमने उस वीडियो में ये भी देखा था कि आखिर फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से पिगमेंट काफ़ी ज़्यादा एन रोल प्ले करते हैं जिससे हम लोग फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। सो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं व्हाट इज लाइट रिएक्शंस। देखिए, लाइट रिएक्शंस मतलब कहीं ना कहीं लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस हो रहा हो, उस चीज़ को लाइट रिएक्शंस कहते हैं। जो चीज़ एक्चुअली में क्या है, एक फोटोकेमिकल फेज है। फोटोकेमिकल फेज का मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में जो केमिकल एनर्जी रिड्यूस करेगा उस चीज को अपन फोटोकेमिकल कहते हैं। जैसे इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग एंड ऑक्सीजन रिलीज। क्लियर है स्टूडेंट? अब क्या करेगा, एंड ये क्या फॉर्म करेगा, हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन करेगा। जबकि जब ये हाई केमिकल इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन करेगा तो मतलब कहीं ना कहीं एटीपी और NADPH का भी फॉर्मेशंस करेगा। हालांकि अब जब ये सारे एंटायर प्रोसेस हो रहे हैं किसमें, लाइट के प्रेजेंस में, सो क्या हो रहा है कि कोई प्रोटीन इन्वॉल्व होगा। यस, सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, जिसमें कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस वर्क करेंगे। अब जरा देखा जाए कि जैसे कि द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, जिसे क्या कहते हैं, LHC कहते हैं, यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जो कहाँ पे लोकेटेड होता है, विद इन PS1 एंड PS2। अब कहोगे कि सर ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है। एक्चुअल में अगर देखा जाए, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स लगभग डिफरेंट पिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन के। जैसे यहाँ पर डायग्राम में आप देखो कि यहाँ पर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में ही क्या किया जा रहा है, वर्कआउट किया जा रहा है। हालांकि जब इस चीज़ को देख रहे होगे तो यहाँ पर प्रोटॉन बता रहा है। क्या बता रहा है ये, कि ये प्रोटॉन है। प्रोटॉन है तो प्रोटॉन बेसिकली क्या कर रहा है कि यहाँ पर आकर के गिर रहा है क्योंकि लाइट एनर्जी लग रहा है। सो क्या ये जितने भी साथ साथ जो साइड पिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक्चुअल में एसेसरी मॉलिक्यूल्स हैं। एसेसरी मॉलिक्यूल्स जिसमें कि क्लोरोफिल बी, कैरेटिनॉइड, ज़ैंथोफिल्स, फाइकोबिलीन्स, ये सब रह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो ध्यान रखिएगा, ये पिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स क्या चीज़ है, दैट इज एसेसरी मॉलिक्यूल्स है। जबकि रिएक्शन सेंटर जो है ये कुछ नहीं है, ये बल्कि क्या है, क्लोरोफिल ए है। ध्यान रखिएगा, ये क्लोरोफिल ए जिसे अपन मेन रिएक्शन सेंटर कहते हैं, मतलब कि पहले पिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद लाइट को ये वाया करते हुए ये क्या करेगा, मेन रिएक्शन सेंटर पे भेजेगा, और यही मेन रिएक्शन सेंटर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा और अल्टीमेटली किस में चला जाएगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे चला जाएगा। अब जरा देखा जाए कि जैसे PS1 एंड PS2 के अंदर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट था, तो ये नाम कैसे पड़ा, देख लेना। दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। किस सीक्वेंस में, डिस्कवरी के सीक्वेंस में इसका नाम पड़ा। जैसे नॉट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शंस ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि जिस लाइट रिएक्शंस के फंक्शंस पे ये काम करता हो उस तरीके से, बल्कि जिस टाइप में डिस्कवरी हुआ उस टाइप में। अब बात करते हैं जैसे कि LHC, देखिए जरा यहाँ पे लिखा हुआ है, मेड अप ऑफ 100 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड टू प्रोटीन, जिसमें एक फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए। यानी सब कुछ प्रेजेंट रहेगा लेकिन क्लोरोफिल ए प्रेजेंट नहीं रहेगा डियर स्टूडेंट्स। अब जरा देख लेना, ये फॉर्म क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, एंटेना कॉम्प्लेक्स कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या कंसिडर करते हैं, एंटेना कॉम्प्लेक्स कंसिडर करते हैं। अब क्या है कि जैसे ये एंटेना कॉम्प्लेक्स है तो इसमें आगे अगर देखेंगे, जैसे दीज पिगमेंट हेल्प टू मेक
photosynthesis more efficient by absorbing the different wavelength of light। ये क्या कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस को काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट बना रहा है ताकि जितने भी डिफरेंट वेवलेंथ है उस चीज़ को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। नाउ स्टूडेंट अब देखेंगे कि जैसे कि द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स है, इस चीज़ को अपन क्या कह रहे हैं, रिएक्शन सेंटर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, रिएक्शन सेंटर कह रहे हैं। मतलब रिएक्शन सेंटर इज अ डिफरेंट इन बोथ सिस्टम। क्या है ये कि रिएक्शन सेंटर जो है वो डिफरेंट है डिफरेंट फोटो सिस्टम में। अब हालांकि कैसे, जैसे PS1 में, किसमें, PS1 में रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए, लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन पिक जो है वो कितना है, 700 नैनोमीटर है, जिस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, P700 कहते हैं। वही जो PS2 है, क्या चीज़, PS2 है, वो मैक्सिमम कितना है, 680 नैनोमीटर है। कितना है स्टूडेंट्स, 680 नैनोमीटर्स है, जिस चीज़ को अपन क्या कहेंगे, P680। सो ध्यान रखिएगा, PS1 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ रेंज, जबकि PS2 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ रेंज। बेटा अब क्या है ना कि एक्चुअल में जब रिपोर्ट किया गया है तो ऐसा देखा गया है कि PS1 जो है वो तकरीबन 720 नैनोमीटर का होता है। कितना का होता है, 720 नैनोमीटर का, लेकिन हम लोग 700 अप्रॉक्स लेके चलते हैं। नाउ स्टूडेंट अब अपन देखेंगे किसे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को। ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको काफ़ी क्लिप में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी है ये समझना। क्या, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है क्या, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। जैसे कि देखो इन PS फोटो सिस्टम सेकेंड में जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए का, जो तकरीबन एब्जॉर्ब करता है कितना, 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ, जो क्या कर रहा है, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट कॉजिंग द इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइटेड। वही इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा रहा है और जंप किस में करवा रहा है, इनटू एन ऑर्बिट फर्दर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस, यानी एटॉमिक न्यूक्लियस के ऑर्बिट से बाहर निकाल रहा है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन पिक्ड हो गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से, तब ये किधर पास हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पास हो गया, जो कि किसका बना हुआ होता है, तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बने हुए होते हैं, जैसा कि आपको ये फिगर 13.5 बता रहा है। 13.5 एक्चुअल में क्या है कि ये जी स्कीम है। कौन सा स्कीम है, जी स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शंस है। अब जरा देखो ये जेड फॉर्म किया गया है, जिसमें कि देख लेना जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का वो कैसा है, डाउनहिल है। टर्म क्या कर रहा है इसमें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल कहते हैं स्टूडेंट्स। अब इस जगह पे बात समझना कि जो इलेक्ट्रॉन है ये कंप्लीटली और नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ऐसा नहीं है कि ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे गया, फिर से लाइट हार्वेस्टिंग आया, फिर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर गया, तो ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन यूज्ड अप हो जा रहा है, नहीं, बल्कि ये चेन बना रहा है और पास टू द डिफरेंट PS सिस्टम। जैसे PS2 से एक्साइट हुआ तो PS1 पे गया और अल्टीमेटली क्या बना है, NADPH का फॉर्मेशन किया। सेम चीज़ हो रहा है और साइमल्टेनियसली देख लो यहाँ पर कह रहा है, साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन in the reaction center of PS1 is also excited when they receive the red light of the wavelength of 700 nanometer। मतलब PS1 जो होगा वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जब वो रेड लाइट का वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें क्या है कि जैसे ही ये ट्रांसफर हो रहा है, जैसे ट्रांसफर द अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स दैट हैज़ अ ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल। क्या चीज़ है कि जिसके पास ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल है। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन वो मूव क्या कर रहे हैं, डाउन हिल अगेन मूव कर रहे हैं। मैंने अपने इसके लास्ट और प्रीवियस लेक्चर में अप हिल और डाउन हिल एक्सप्लेन किया है। अगर उसमें आप नहीं सीख पाए हो तो देन आप उस वीडियो को फिर से रिवाइंड कर लेना और बताना कि अप हिल और डाउन हिल किस में कहते हैं। अब
नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है कि दिस टाइम मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी रिच क्या हो जा रहा है, NADP+ हो जा रहा है। मैंने एक फ्लो चार्ट बना करके दिया। अब NADPH से जो इलेक्ट्रॉन रिड्यूस किया फाइनली ये किस में पर कन्वर्ट हो गया, NADPH+H+ में कन्वर्ट हो गया। जबकि होल स्कीम पे देखा जाए तो ट्रांसफर किसका हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, PS2 से। अपहिल यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फिर से क्या कर रहा है, देखो ये अपहिल हो गया, ये क्या हो गया, डाउनहिल हो गया, फिर से ये क्या हो गया, अपहिल हो गया। सेम चीज़ है कि जो फर्दर ट्रांसपोर्ट किस में कर रहा है, PS1 में एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और देन अनदर एक्सेप्टर जो कि फाइनली क्या कर रहा है, डाउनहिल पे जा रहा है, दैट इज NADP जो रिड्यूस कर रहा है NADPH और H+, और इसी चीज़ को अपन क्या कहते हैं, Z स्कीम कहते हैं। यानी यहाँ से तो स्टार्ट हुआ, फाइनली प्रोडक्ट क्या फॉर्म किया, NADPH का फॉर्मेशन किया, जिसे Z स्कीम कहते हैं। और ये एक कैरेक्टरिस्टिक शेप्स है जेड शेप का, और ये शेप बेसिकली फॉर्म क्या करता है, जब ऑल कैरिजेज आर प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। ध्यान रखना ये कब होगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे ही तय करेगा डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब अपन डिस्कस करते हैं किसके बारे में, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के बारे में। अब एक्चुअल में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है क्या, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का मतलब सिंपल कि जो वाटर है, वाटर को H++ OH- में तोड़ देना, इसी चीज़ को स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहते हैं। जैसे कि समझते हैं, यू वुड देन आस्क हाउ डज PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली। अब कह रहा है कि जब PS2 में फोटोलिसिस हो रहा है तभी तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली सप्लाई करेगा, जबकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ डज PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली। अब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन वर मूव्ड फ्रॉम द फोटो सिस्टम सेकेंड must be replaced, and this is achieved by electron available due to splitting of water। वो किस बेसिस से अवेलेबल है, तो वाटर के स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के वजह से। सेम चीज़ जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड है PS2 के साथ, जिसमें वाटर स्प्लिट किस में हो रहा है, 2H+ आयन में। अब जब ये 2H+ आयन रहा तो कहीं ना कहीं इसमें ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन। अब क्या है कि ये क्रिएट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन। और याद रख लेना वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि किसका नेट प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस का। नाउ स्टूडेंट कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिक्वायर कर रहा है, नीड टू रिप्लेस दोज रिमूव्ड फ्रॉम द PS1 वी प्रोवाइडेड बाय PS2। किसे प्रोवाइड है, PS2 में। अब जरा ये रिएक्शन देख लीजिए भाई, है ना, तो H+ + O2 + 4 इलेक्ट्रॉन। जब अपन नीट के लेक्चर में कंटिन्यूअस डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा कि आखिर ये इक्वेशन कैसे लिख दिया गया, और ये NCERT डायरेक्ट इक्वेशन लिख दिया है। नेक्स्ट अब इसमें कह रहा है वी नीड टू एम्फेसाइज, अब हमें एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है दैट वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड किसके साथ, PS2 के साथ, और विच इटसेल्फ इज फिजिकली लोकेटेड कहाँ पर, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड। ये आपके लिए लाइन होगा VVI, क्योंकि इस जगह से बहुत बार कुछ पूछे गए हैं क्या, क्वेश्चंस। अब एक क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता हूं, सेम यही NCERT का, कि देन वेयर आर द प्रोटॉन एंड O2 फॉर्म लाइकली टू बी रिलीज्ड इन द ल्यूमेन और द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। इंतजार रहेगा इस क्वेश्चंस का मुझे हमारे कमेंट बॉक्स में, जिसमें आप ये दोगे और मैं क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। एक क्वेश्चन स्टिल अभी पेंडिंग है डियर स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चंस को अभी हमें डिस्कस करना है और हमें बताना है कि आखिर वो क्या था, क्या कहना चाह रहा था और क्या बोल रहा था। सो स्टूडेंट तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट नीट के लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेम टॉपिक विथ वेरियस डिफरेंट लेवल। सो स्टूडेंट होप तब तक के लिए आप पढ़ करके तैयार रहोगे और इन्जॉय करोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।